श्री ब्रजभूषण शरण जी। माननीय सभापति महोदय, अभी अपने आप जोर हो जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने चौटाला जी बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, सदन में ये 5वां बजट सुनने का अवसर मिला है और मैं किसी के प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन झोपड़ी से लेकर के महल तक और गांव से लेकर के शहर तक अगर सबसे कम आलोचना मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में हुई है बजट की, तो यह बजट मैं देख रहा हूं। लेकिन हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बजट में जो वादा किया गया है, इस वादे को ये सरकार कैसे पूरा करेगी, या क्षेत्र में घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादा देश की जनता के सामने किया गया, उस वादा को ये सरकार कैसे पूरा करेगी। मैं विपक्ष को यह बताना चाहता हूं कि दिनकर जी ने एक कविता लिखा था, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दुनिया के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है और आपकी तो आदत पड़ गई है शंका व्यक्त करने की। आपको विश्वास करना चाहिए। क्या आपको विश्वास था कि आप जाने वाले हैं? हमारे देश में जब राजनीति की चर्चा होती थी, जो राजनीति के भविष्य वक्ता हैं वो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान की राजनीति में अब किसी एक पार्टी की सरकार आने की संभावना बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन इस देश की जनता ने, इस देश के गरीब ने, मैंने कहा झोपड़ी से लेकर के महल तक, उन लोगों ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके आपको वहां भेजने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को यहां भेजने का काम किया। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, कमी है प्रबंधन में। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। अभी हमारे मित्रों ने कहा था कि हमने विरासत में बहुत कुछ दिया है आपको और उसी से आप जो है उसी का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपने कुछ अच्छा भी विरासत में दिया है और कुछ खराब भी विरासत में किया है। हमारे बहराइच जनपद के अंदर एक कवि होते थे पंवार साहब, उन्होंने 20-25 वर्ष पहले एक कविता लिखी थी कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ये वतन के पुजारी आपने क्या नहीं बेचा? आपने विरासत में हमको बहुत कुछ दिया। इतने घोटाले आपने किए कि आपको भी नहीं याद है, हमको भी नहीं याद है, देश की जनता को भी नहीं याद है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा भटकना नहीं चाहता। पैसे की नहीं है, प्रबंधन की कमी है। हमारे वित्त मंत्री जी खेल से जुड़े हैं। कॉमनवेल्थ की मैं चर्चा करना चाहता हूं। जिस समय 2003 में आईओ ने बोली लगाई थी तो उस समय हमारा 1200 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन आपने समय पर काम नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया
और 1200 की जगह पर 70,000 पर भी जाकर के ये कॉमनवेल्थ का घोटाला, कॉमनवेल्थ का गेम नहीं रुका। अगर इसको जोड़ा जाए, ले जाकर के ठीक से जोड़ा जाए तो 1 लाख से करोड़ ऊपर जहां 1200 से शुरुआत हुई थी वहां होती। हमारे जनपद में एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे जनपद में एक परियोजना है सरजू नहर सिंचाई परियोजना। यह सन 1974 में शुरू हुई थी। यह 299 करोड़ की योजना थी। इसको अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 15 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, 12,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी योजना आज 40% तक पहुंची है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन आग्रह करता हूं बड़े विनम्र शब्दों में कि हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर भारत सरकार का पैसा खर्च हो चुका है और वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। और जहां तक आपने संकेत दिया है, चाहे रेल मंत्री जी ने संकेत दिया है और वहीं पर आपने जो संकेत दिया है, संकेत यही दिया है कि आप पुरानी परियोजनाओं को पूरी करेंगे। और मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि पुरानी परियोजनाओं को जो है एक बार समीक्षा करने की जरूरत है कि पुरानी परियोजनाएं हमारी किस स्थिति में है और उनको कैसे पूरा किया जाए, जिससे जिस उद्देश्य से उन योजनाओं को बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो। आज अभी हमको 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ और आप हमसे हिसाब किताब मांगने लगे। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा देखता हूं कि महंगाई पर चर्चा होती है, लेकिन महंगाई पर किस चीज पर चर्चा होती है? आलू पर होती है, प्याज पर होती है, तिलहन पर होती है, दलहन पर होती है। जो वस्तुएं किसान पैदा करता है केवल उसकी महंगाई पर चर्चा होती है, और जो कारखानों में पैदा होता है उसकी चर्चा आज तक मैंने अपने कान से नहीं सुनी। मैं आपसे वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के बाद एक बार यह भी चर्चा होनी चाहिए, फीस की चर्चा क्यों नहीं होती, किताब की चर्चा क्यों नहीं होती, दवाई की चर्चा क्यों नहीं होती, यह भी चर्चा होनी चाहिए। और खाद की चर्चा क्यों नहीं होती। एक रोज मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपने क्षेत्र में गया था तो एक बच्चा गाना गा रहा था। वो गीत था कि का हमरा दिनवा बहुरी है कि नहीं, का हमरा दिनवा बहुरी है कि नहीं, बांस कई झोपड़िया महलिया से पूछे का हमरा दिनवा बहुरी है कि नहीं। दिन भर खेतवा में हरवा चलावे, शाम के पेट भर रोटियों न पावे, देहिया के पीड़ा धनवनवा से पूछे, पेटवा के भूख महाजनवा से पूछे, तोहरी तिजोरी कबो भरी है कि नहीं, तोहरी तिजोरी कबो भरी है कि नहीं। मान्यवर, आज समीक्षा करने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे गांव में लोग रह रहे हैं, जिसकी चिंता आपने अपने भाषण में की है, प्रहलाद पटेल ने अपने भाषण में की है, उन झोपड़ी वालों ने ये जो असंभव संभव हुआ है, ये असंभव संभव हुआ है। लोग कहते थे कि किसी पार्टी की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार अब अकेले नहीं आने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जीवन में कभी भी नहीं आने वाली है अकेले। इन्हीं झोपड़ी वालों ने, इन्हीं गांव वालों ने, गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, और जिसके कारण ये आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। थोड़ी सी बात मैं माननीय हमारे कांग्रेस के मित्र, मनरेगा की बात आती है तो बड़े फूले फूले घूमते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी नीयत ठीक थी, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मनरेगा नहीं, जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं राज्यों को दी जा रही हैं, अगर उसकी मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई तो ये सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये जो निगरानी समिति है या आप कोई भी तंत्र डेवलप करें, लेकिन जो भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं
इन पर जो है जब तक विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा और जब तक इस तंत्र को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक हमारी कोई योजना सफल होने वाली नहीं है। आज माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए गए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैंने इस सरकार में अपने 2-4 जिलों के जो काम खराब हुए थे उसके संबंध में मैंने एक कंप्लेंट किया, और फिर जब वो कंप्लेंट से मैं संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि जो मेरी डिमांड थी उसके विपरीत आया, क्योंकि इतना खराब काम हुआ था, बीपीएल को लगाना था, कनेक्शन देना था, ये काम नहीं हुआ। और जब मैंने कंप्लेंट की तो अंत में लिख करके आ गया कि ये माननीय सांसद जो है ये शिकायत करने के आदी है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो काम हुए हैं और इतने खराब हुए हैं, ये सदन सहमत होगा कि प्रधानमंत्री विद्युत योजना के जो काम हुए हैं ये केवल कागज में हुए हैं, बिल्कुल कागज में हुए हैं। खराब खंबे लगाए गए हैं, टूटे हुए खंबे लगाए गए हैं, केवल 100 बन करके रह गए हैं। इसलिए मैं 1 मिनट, मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रति किसी को संदेह नहीं है। संदेह इनको हो सकता है, लेकिन इस देश की जनता को संदेह नहीं है। इस देश की जनता को संदेश नहीं है, और देश की जनता ये जानती है कि मोदी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वो उसको ये विश्वास है वो करेंगे। अब अगर आप मुझसे 2 महीने का हिसाब लेना चाहते हैं तो 47 साल का हिसाब हम भी आपसे लेना चाहते हैं। आज ये देश जो जहां पहुंचा है, किसी ने कहा है, उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम ये जो इस स्थिति में हम पहुंचे हैं, देश हमारा पहुंचा है, किसी ने कहा है दर्द कौन लेगा, दर्द कौन लेगा ये बताया जाए। लोग सब चले गए, बाजार उठाया जाए, अकेले गुनाह मेरा नहीं है साहब, अंधेरा बोला। अकेले गुनाह मेरा नहीं है साहब, अंधेरा बोला। अदालत में रोशनी को भी बुलाया जाए, अदालत में रोशनी को भी बुलाया जाए। 50 साल तक राज किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय अपने वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश की जनता आपके साथ मजबूती के साथ विश्वास कर रही है और मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, और जो आपकी योजनाएं हैं उसको लागू करिए। बस निगरानी तंत्र, अंतिम बार निगरानी तंत्र मजबूत करिए, नहीं जैसे इनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई वैसे कहीं हमारे साथ ना हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।